साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज यहां पे दो क्वेश्चन आपके बीजगणित से लिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। मैं सीधा अपने क्वेश्चन पर ही चलता हूं, तब आपको इसकी जो है इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंट कुछ समझ में बात आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिया गया है, फाइंड द वैल्यू, यानी आपको वैल्यू बताना है, आपको मान बताना है। किसका मान बताना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आपको मान बताना है। बशर्ते आपको दिया गया है पहला कि यदि x प्लस 1/x का मान -1 है तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। पहली बात, ये बिल्कुल आपका फार्मूला बेस है और इसे बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा जवाब आपका है कि यदि जो है दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि x ऋण 1/x यानी x माइनस 1/x की वैल्यू यदि √5 हो तो आपको बताना है। देख रहे हैं यहाँ सीधा माइनस दिया गया है और प्लस के संबंध में आपसे बात की जा रही है। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो फार्मूला बेस है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तभी इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। कुछ इस टाइप में यहाँ भी है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की का मान बताना है। कब बताना है? यदि x ऋण 1/x का मान 6 दिया गया हो और यदि x प्लस 1/x का मान √29 दिया गया हो। कहने का सही है कि इसे भी लगाना फार्मूला बेस है यह भी, लेकिन ये वाला जो है यहाँ माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, तभी आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग पहला लेते हैं कि भाई ये कह रहा है कि आपको मान बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आपको मान बताना है। लेकिन आपको दिया क्या गया है? दिया गया है भाई क्या? x प्लस 1/x का मान -1, यानी हमें ये चीज दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम एक आप फार्मूला जैसे प्लस के एक फार्मूला आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस आपका होता है 3ab और होता है फिर इसके बाद a प्लस बी। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई संख्या है और यह उसका व्युत्क्रम है, यानी ठीक उसका विलोम है, यानी x प्लस 1/x का मान दिया गया है। तो इस फार्म आपको जो है इसका मान बतलाना है, ये चीज दी गई है। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, जो दिया गया मान है वो क्या है, हम यहाँ पे पहले बेसिक समझिए फिर डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बताएंगे। x प्लस 1/x का मान -1 है। आपको क्या करना है? x प्लस 1/x की पहले होल क्यूब पता करना है। तो इसका x प्लस 1/x की जो होल क्यूब होगी वह इस फार्मूले के आधार पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और इंटू होता है x प्लस 1/ आपका x होगा। अब यहां देख रहे हैं 3 से x कटेगा क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो आपका फार्मूला जो बन रहा है वो देख, अच्छा एक चीज अब आपका आ रहा है x प्लस 1/x का जो होल क्यूब होता है वह x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। देखा जाए तो दिए का 3 गुना। अब आपको इसका मान बताना है। देखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आपको वैल्यू बतानी है और x प्लस 1/x का मान दिया गया है। तो अगर इसका मान बताना है तो इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला आपका तैयार होगा वो यही होगा कि जो दिया गया है यानी प्लस के संबंध में x प्लस 1/x का आपको होल क्यूब कर देना है और ये चीज इधर माइनस आएगी, पक्षांतर करिएगा तो ये इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, यानी -3x प्लस 1/x। तो ये ट्रिक आप जानते थे, आप तुरंत इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का जवाब आप डायरेक्ट दे सकते थे। हालांकि मैंने यहाँ तक आपको इसके फार्मूले को समझाने के लिए ये पूरा आपको जो है इतना बड़ा आपका गया, लेकिन देखा जाए तो बस इतने का ही काम है। आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है। x प्लस 1/x का मान दिया गया है। बस आपको क्या करना है, जो दिया गया है x प्लस 1/x उसका होल क्यूब कर देना है और फिर -3 इंटू x प्लस 1/x, क्योंकि देखिए प्लस के संबंध में यहाँ -3
गुणे x प्लस 1/x होगा। अगर यही माइनस के संबंध में होगा तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस होगा। अब आप क्लियर कर चुके हैं। अब इसी का माइनस के संबंध में भी फार्मूला हम लोग अभी क्लियर करके चलते हैं। अभी हम लोग इसका मान क्लियर करें। अगर यही चीज हमसे x प्लस एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू प्लस के संबंध में बतानी है तो सॉरी माइनस के संबंध में, तो x ऋण 1/x का क्या होगा, होल क्यूब करेंगे। लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस 3x माइनस 1/x, यानी दिए का 3 गुना करके जोड़ देना पड़ेगा इसके होल क्यूब में, यानी जब माइनस का साइन रहेगा तब। तो ये डायरेक्ट फार्मूले होते हैं। यदि डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे हो तो डायरेक्ट लग जाता है। जैसे यहाँ हम लोगों का प्लस वाला है, यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, फिर अभी आपका नीचे दिया है यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग सीधा इसको पहले करते हैं, पहले का जवाब देते हैं। तो यहाँ पे अब आप जान चुके हैं कि x³ प्लस 1/x³ की जो सीधी जो मान डायरेक्ट आप निकालेंगे वो आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया है प्लस वाले का, तो इसका आप होल क्यूब करिएगा। और प्लस है तो यहाँ निश्चित रूप से आपका माइनस होगा और x प्लस 1/x आपको कर देना है। तो बस यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 मान दिया गया है तो -1 की घाते 3 करेंगे, फिर यहाँ पे -3 लिखेंगे और इसका मान भी तो -1 पता है, क्योंकि दोनों सेम है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इसके मान दिए गए हैं, बस बैठा दो आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -1 की घात 3 करिएगा तो -1 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब +3 है -1 है, तो जैसे ही इसका घटाइएगा तो +2 आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ रहा है आपका, इसका आंसर 2 आ रहा है आपका। यही करना था, ये मौखिक होता है, बस आपने देखा नहीं कि इसका जवाब दे दिया। भाई जो दिया गया है उसका आपको होल क्यूब करना है, उसका आपको पावर 3 करना है और फिर उसका 3 गुना कर देना है। दिए गए का 3 गुना करिएगा, लेकिन अब यहाँ 3 गुना जोड़िएगा कि घटाइएगा। जब प्लस का साइन रहेगा तो घटाया जाएगा और माइनस का साइन रहेगा तो जोड़ा जाएगा। जैसे हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसकी बात यहीं पे समाप्त हो जाए। अब देखिए, जैसे आपसे कहा जाता कि भाई आपको x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है, बशर्ते x ऋण 1/x का मान 6 दिया गया है। अब देखिए यहाँ दिया गया मान माइनस के साइन में है, ऋण के साइन में है, तो अब आपको क्या करना है, इसका मान कैसे निकलेगा, तो x³ ऋण 1/x³ की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, आपका जो दिया गया मान है यानी x ऋण 1/x, इसका होल क्यूब करेंगे, यानी जो दिया गया है उसका आपको घन करना है, उसकी घात 3 कर देनी है। और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ दिए गए का 3 गुना कर देना है, यानी दिया गया क्या है, x ऋण 1/x का आपको 3 गुना करना है दिए गए का, प्लस के संबंध में, बस इतना। तो क्या होगा, अब आपका दिया गया है x ऋण 1/x, इसका मान 6 दिया गया है, 6 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पे 3 आप इसके बाद दिया गया है इसका मान 6 का 3 गुना, क्योंकि यहाँ माइनस होने के नाते यहाँ प्लस का साइन लगेगा, ये माइनस है दिया, तो बस ये चीज आप समझ रहे हैं। तो 6 के 36 छक्का 216 और ये आपका 18 8 6 14 और आपका 1 1 2 3 हो गया, 234 इसका आंसर आएगा, यानी ये आंसर जो आ रहा है आपका 234। लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है दोनों ये देख रहे हैं, यहाँ प्लस का मान बताना है, माइनस का साइन लगा है, यहाँ माइनस का में बताना है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस का अगर माइनस में रहेगा तभी हम बता पाएंगे, प्लस का प्लस में है तभी बता पाएंगे, माइनस वाले के लिए नहीं बता पाएंगे। तो फिर आइए उसको कैसे लगाया जाएगा, क्या होगा, उसके संबंध में बात करते हैं हम लोग। तो आगे आप बहरहाल देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है x ऋण 1/x का मान √5 है, कड़ी में 5 है। ये x ऋण 1/x का मान कड़ी में 5 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। देखिए हम यहाँ पे माइनस में है, जब तक हमको x प्लस 1/x का मान नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये मान नहीं बता पाएंगे। तो आखिरकार हमें माइनस का दिया हुआ है, हम प्लस का कैसे निकालेंगे। तो आइए, एक बहुत बड़ा रामबाण फार्मूला होता है, वो ये, जैसे हमको प्लस का साइन में बनाना है तो आप एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये ट्रिक, ये फार्मूला बहुत ज्यादा कारगर है।
a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह माइनस के संबंध में a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर प्लस का साइन आगे है, a प्लस बी है, तो यहाँ जो 4ab जो होगा वो प्लस के रूप में होगा। अगर यहाँ a प्लस बी है, प्लस का साइन है, तो जो 4ab या तो जुटेगा या तो घटेगा। तो 4ab जो यहाँ पे जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि यहाँ आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का करिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आपका 4ab है। अब जैसे ही 4ab से आपका प्लस 4ab से माइनस 2ab घटाइएगा तो वो आएगा आपका प्लस 2ab। देखा जाए तो इधर भी आपका राइट हैंड साइड आप लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और राइट हैंड साइड भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही है। इसका मतलब ये फार्मूला आपको अच्छे से, एक आपको प्लस के संबंध में जानना होता है, अगर प्लस के संबंध में है तो ये पता रहेगा, और अगर माइनस चाहिए यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको चाहिए तो फिर आप करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस 4ab आपका हो जाएगा। बस इसमें 4ab प्लस 4ab होगा कि माइनस 4ab होगा, यही डाउट बना रहता है। तो इसके लिए आप एक माइंड मैप तैयार करें। अगर यहाँ प्लस के साइन में होगा तो यहाँ 4ab भी प्लस के साइन में होगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी 4ab माइनस के ही साइन के रूप में यानी माइनस के रूप में ही होगा। बस अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा मामला व्युत्क्रम का है। अब आपको माइनस वाला दिया है, प्लस वाले का बनाना है, तो आप x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ प्लस वाला है तो x ऋण 1/x, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस 4 और a की जगह x और b की जगह 1/x। चूंकि ये व्युत्क्रम है इस नाते से कट जाएंगे। वहाँ 4ab जुट रहा था, घट रहा था, लेकिन जब व्युत्क्रम वाला होगा जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा, तो उस संबंध में आप देखिएगा कि यहाँ पे या तो 4 जुटता है या तो 4 घटता है। तो एक ट्रिक आप तैयार कर लें, यदि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का मान बताना है और 1 माइनस x ऋण 1/x का मान दिया गया है, तो इसका अगर आपको बताना है तो x ऋण 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका प्लस 4 आपको कर देना है, प्लस 4 जुटेगा। और अगर यही माइनस वाले का बताना होता x ऋण 1/x का होल स्क्वायर, तब तो यहाँ 1 प्लस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और आप माइनस 4। चूंकि प्लस रहेगा तो 4 जुटेगा, माइनस रहेगा तो 4 घटेगा, किसका? व्युत्क्रम के लिए। अब बाकी तो आप समझ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका 4ab। लेकिन अगर व्युत्क्रम वाला मामला चलेगा, ये व्युत्क्रम के हैं, तो ये ट्रिक आपके काम आएंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ माइनस का साइन है तो हम प्लस का साइन पता कर लेंगे। जब प्लस का साइन पता हो जाएगा तो हमारा सवाल इस रूप में हो जाएगा, फिर बड़े आराम से हम इसका जवाब दे पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ माइनस का साइन है, हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम इसको माइनस के साइन में चेंज करेंगे, फिर माइनस का साइन है तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का रूप ले लेगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं, तो अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है दरअसल कि बस आपको यहाँ माइनस वाला दिया है तो आपको x प्लस 1/x का मान चाहिए। इसका मान चाहिए तो इसका आपको होल वर्क करना होगा। फिर क्या होगा? x ऋण 1/, जो दिया गया है उसका होल वर्क करेंगे, इसके विपरीत का होल वर्क करेंगे। चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 4 कर देंगे, क्योंकि व्युत्क्रम कट जाएगा। अब आपका क्लियर हो गया। तो फिर देखिए आपका जो दिया गया मान है वो क्या है? कौड़ी में 5। आप कौड़ी में 5 का होल वर्क करेंगे, आप प्लस उसमें 4 जोड़ेंगे। कौड़ी में 5 का वर्क करिएगा, 5 आएगा, 4 जोड़िएगा तो आपका 5 4 कितना हो गया? आपका 9 हो गया। अब आप देख रहे हैं 9 हो गया। चूंकि यह x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो जब x प्लस 1/x करेंगे वर्ग घटेगा तो कौड़ी लगेगी, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। यानी अब आप निकाल पाए x प्लस 1/x का मान 3।
अब यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप माइनस यक्स ऋण 1/x का मान यदि कड़ी में 5 है तो यक्स प्लस 1/x का मान क्या आएगा, आपका आएगा 3। यदि यही एग्जाम में आपका दे दे कि भाई यक्स ऋण 1/x का मान कड़ी में 5 है तो आपको यक्स प्लस 1/x का मान बताना है, तो आपका इसी सहारे आप लगाएंगे, इसका मान 3 आएगा। लेकिन अब इसका इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको बताना है x³ प्लस 1/x³ का मान। तो भाई आपको पता है कि दिया गया जो ये प्लस के रूप में है तो x प्लस 1/x का आपको होल क्यूब करना है। चूंकि यहाँ प्लस लगा है तो इसलिए यहाँ पे दिए का 3 गुना x प्लस 1/x यानी घटाना पड़ेगा। प्लस है तो यहाँ पे 3 गुना घटेगा। तो बस अब आपको मालूम हो चला है, यहाँ पे देखिए 3 x प्लस 1/x का मान 3, तो इसका घन कर देना है और घन करने के बाद इसका 3 गुना घटा देना है। तो 3 का 3 गुना 3 तिली का 9 होगा, 3 तिली का 9 तिली का आपका 27 है। अब फिर ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो मान दिया गया है वो आपका क्या आ रहा है, 3 तिली का 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 आ रहा है, तो जैसे ही आप 9 घटाइएगा तो फिर यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है, आपका 17 है तो 9 8 17 हो जाएगा यानी 18। तो ये इसका मान जो होगा वो आपका 18 आएगा। ठीक है, आपका इसकी जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या आने वाला है, 18 आएगा। ठीक, क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई प्लस के संबंध में था, अब अगला वाला जो है यहां पर आप देख रहे हैं इसका जवाब हम लोग लेते हैं। अब यहां कह रहा है कि भाई आपको x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है और x प्लस 1/x का मान √29 दिया गया है। अब इसका मान √29 है, प्लस का है, माइनस का साइन पूछ रहा है। भाई ये कब निकलेगा, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x माइनस 1/x की होल क्यूब, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस x माइनस 1/x से ये लगेगा। अब हमें x माइनस 1/x चाहिए, यहाँ भी x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें नहीं मालूम है, हमें तो प्लस का मालूम है, अब हमें माइनस का चाहिए। तो फिर वही जो मैंने रामबाण फार्मूला बताया अब आप लगाएंगे कि 1 माइनस x ऋण 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -4 होगा, क्योंकि मैंने बताया था जो यहाँ साइन होगा उतना ही 4 का भी साइन होगा। वहाँ 4ab जुड़ता है, 4ab प्लस 4ab माइनस 4ab, प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस 4ab, माइनस है तो माइनस 4ab। लेकिन व्युत्क्रम में +4 -4, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी -4 होगा। अब यही बस आपको लगा देना है यहाँ पे। तो ये दिया गया प्लस वाले का मान मालूम है, कौड़ी में 29 का होल वर्क करेंगे, अब -4 करेंगे, कौड़ी में 29 का वर्क करिएगा 29 आएगा, 4 घटाइएगा 25 आएगा। अब चूंकि x ऋण 1/x का होल स्क्वायर है, इसका मान 25 है, तो x ऋण 1/x का मान आप वर्गमूल ले लेंगे, वर्ग घटेगा, कड़ी लगेगी, वर्गमूल लीजिएगा 25 का 5। अब देखिए आसान हो गया, x ऋण 1/x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखा जाए तो अब आपको बड़े आराम से देखिए x ऋण 1/x का मान 5 आ गया। अब यह 5 यहाँ पे आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो दिए गए का हम पावर 3 करते हैं, जो दिया गया रहता है मान उसका पावर 3 करेंगे, अब प्लस 3 दिए का जो दिया गया उसका 3 गुना करके जोड़ेंगे, यानी 3 × 5। तो 5 का क्यूब 5 25 5 125, और यह आपका 5 3 15 है। 25 15 जोड़ेंगे, आपका 125 में 15 जोड़िएगा तो आपका 140 हो जा रहा है, क्योंकि आपका तो इसका मान जो होगा वो आपका क्या आ जा रहा है, 140 आंसर इसका आ रहा है। तो ये रहा जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस है, बस आपको ये जो मैंने बीच में काफ़ी इसको अच्छे तरीके से प्रयास किया कि ये चीज़ आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लंबा समय भी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझौता नहीं करता। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।